नमस्कार। आज जो सीरीज़ में लेकर के आई हूँ वो है तत्सम और तद्भव का प्रैक्टिस सेट। और यह जितने भी प्रश्न इसमें हैं वो सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और इसको करने से पहले अगर आप लर्निंग सीरीज़ इसका बनाया जा चुका है वो आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले लर्न कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सब प्रश्न जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। और जितने इसमें ऑप्शंस दिए हैं उन सब पे गौर करिएगा, उन सब के बारे में तत्सम तद्भव है क्या है, अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए है प्रतीत, ऑप्शन बी प्रतीत, ऑप्शन सी प्रतिमान और ऑप्शन डी प्रतिबिंब। तो इसमें जो तत्सम नहीं है वो है प्रतीत, बाकी प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब ये तत्सम शब्द हैं। और प्रतीत ऑप्शन ए इसका सही है, यह एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें आपको तद्भव बताना है। ऑप्शन ए उल्लास, ऑप्शन बी उच्छ्वास, ऑप्शन सी निःश्वास और ऑप्शन डी उजास। तो इसमें बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो इसमें जो तद्भव है वो है ऑप्शन डी उजास, और बाकी उल्लास, उच्छ्वास और निःश्वास यह तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव शब्द ढूंढना है। तो किशन, कटी, कर्क और कृषकाय इन चारों शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तो वो है किशन, वो तद्भव शब्द है। बाकी कटी, कर्क और कृषकाय यह तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, अधर, आँख और कान। इसमें तद्भव नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है? इसमें हमें ढूंढना है तत्सम शब्द। तो देखिए, जो दांत है, आँख है और कान है वो एक तद्भव शब्द है, लेकिन ऑप्शन बी अधर जो है वो तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि पूछ रहा है कि तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम शब्द कौन सा है, तो अधर जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव पूछ रहा है। तो धृष्ट, पृष्ठ, पानिप और पंख। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन सी पानिप, यह तद्भव शब्द है। बाकी धृष्ट, पृष्ठ और पंख यह तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम नहीं है पूछ रहा है, तो आपको तद्भव ढूंढना है। गायक, नायक, शावक और उपखान। तो देखिए, इसमें जो तत्सम नहीं है वो है उपखान, यह एक तद्भव शब्द है। बाकी गायक, नायक और शावक जो है यह तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है अर्थात इसमें तत्सम पूछ रहा है। तो उपज, तद्भव, उपला और उबाल इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो देखिए, जो तद्भव है वही है, जो तद्भव शब्द है वो तद्भव एक तत्सम शब्द है। बाकी उपज, उपला और उबाल यह तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्द जो होता है वो एक तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम शब्द नहीं है ढूंढना है, अर्थात तद्भव बताना है। तो उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। तो देखिए, इसमें जो है उलझन ऑप्शन सी वो तत्सम नहीं है, वो तद्भव शब्द है। बाकी उर्वर, कोंकण और कोण जो है वो तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें भी तद्भव ढूंढना है। तो चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो जो चैत है वो तद्भव है, और बाकी ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन जो है वो एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम नहीं है ढूंढना है, बताना है। तो हमें क्या ढूंढना है? तद्भव। तो तद्भव कौन सा शब्द है? नरक है, स्वर्ग है, खग है या पुहमी है। तो इसमें देखिए, जो पुहमी है वो तद्भव शब्द है,
और बाकी नरक, स्वर्ग और खग जो है वो तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पुष्प, पुहुप, सुमन और प्रसून। बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव जो है वो है पुहुप। बाकी पुष्प, सुमन और प्रसून जो है वो तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नेह, नग्न, क्षमा और नख। तो देखिए जो नेह है वो तद्भव शब्द है, वो तत्सम नहीं है। बाकी नग्न, क्षमा और नख यह तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन ए धरती, दीपावली, नेवला और नाच। इसमें बताना है कि तद्भव नहीं है, अर्थात हमें इसमें तत्सम शब्द ढूंढना है। तो तत्सम शब्द जो है वो है दीपावली। बाकी धरती, नेवला और नाच जो है वो तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द ढूंढना है। तो माँ, मछली, केला और अमूल्य। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो है अमूल्य, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अमूल्य जो है वो तत्सम है। बाकी माँ, मछली और केला तद्भव शब्द हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, अर्ध तत्सम कहलाते हैं या देशज कहलाते हैं। तो देखिए जब लर्निंग सीरीज चल रहा था तो उसमें मैं बताई थी कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं और संस्कृत के ही शब्द जो हैं जो सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है तत्सम शब्द वो सही हो जाएगा। वो संस्कृत भाषा से उत्पन्न और विकसित हुआ है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इक्षु का तद्भव है। इक्षु का तद्भव क्या है? ईख है, उल्लू है, अभिलाषा है या इच्छा है? तो इक्षु का जो तद्भव है वो ईख है। इक्षु में ईख होता है। नेक्स्ट है, अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है। आपको अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है। कमरा, अटारी, हंसी और कमर। तो अट्टालिका का जो तद्भव है वो है अटारी। अटारी अट्टालिका का तद्भव है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव ढूंढना है हमें। तो यौवन, योगी, जीर्ण और जीव। इसमें इन चारों शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है जीव, ऑप्शन डी सही है, वो तद्भव है। बाकी यौवन, योगी और जीर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम बताना है। छत, चांद, छेद और चक्र। इन चारों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए जो चक्र है ऑप्शन डी वो तत्सम शब्द है। बाकी छत, चांद और छेद जो है वो तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज जो है वो किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी अर्ध तत्सम, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी तद्भव। तो देखिए जो कारज शब्द है वो अर्ध तत्सम शब्द है। कारज अर्ध तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, श्रृंगार का तत्सम शब्द है। श्रृंगार का तत्सम शब्द कौन सा है? श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो देखिए श्रृंगार का तत्सम शब्द जो है वो है श्रृंगार, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी श्रृंगार सही है। नेक्स्ट है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। तो ग्रंथि का तद्भव बताना है। गट्ठी है, गांठ है या चंद्रबिंदु वाला गांठ है या गुत्थी है। तो ग्रंथि का जो तद्भव है वह है ऑप्शन सी गांठ। जिस पे चंद्रबिंदु लगा है वो ग्रंथि का तद्भव होता है।
ग्राम का तद्भव रूप बताना है। सड़क, गांव, खेत और शहर, तो ये आसान सा शब्द है, प्रश्न है। गांव जो है वो ग्राम का तद्भव है। मक्षिका का तद्भव रूप क्या है? तो मक्षिका का तद्भव रूप है मक्खी, भंवरा, मोर या मेढक। तो मक्षिका का तद्भव है मक्खी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। इसमें तद्भव शब्द छांटना है मयूर, कपूर, पक्ष और मानसिक। तो इसमें जो तद्भव है वो है कपूर, क्योंकि कपूर का जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? अंगरक्षक, अंधकार, आशा या अचरज। तो देखिए जो इसमें तद्भव है वो है अचरज, ऑप्शन डी सही है। अंगरक्षक, अंधकार और आशा ये तत्सम शब्द हैं, बाकी तद्भव जो है वो अचरज शब्द जो है वो तद्भव है। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना है कान, निद्रा, मोर और बंदर। देखिए जो निद्रा है वो तत्सम है, बाकी कान, मोर और बंदर जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द किससे बने हैं? विदेशी शब्दों से, हिंदी के मूल शब्दों से, संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव से या उर्दू शब्द में बदलाव से। तो देखिए जो तद्भव शब्द बने हैं वो बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गया है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तत्सम। जिसका परिवर्तन नहीं होता है, सीधे संस्कृत का शब्द हिंदी में प्रयोग होता है, वो होता है तत्सम। तत् प्लस सम, तत् मतलब वही, उसी के सम मतलब समान, उसी के समान अर्थात किसके समान? तो संस्कृत के समान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। प्यास, पाषाण, पक्ष और कंकड़। इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है प्यास, बाकी पाषाण, पक्ष और कंकड़ जो है वो तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव बताना है अश्रु है, माथा है, ग्राम है या सूर्य है। तो इसमें जो माथा है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो मस्तक होता है, बाकी अश्रु, ग्राम और सूर्य जो है वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द बताना है। क्षेत्र है, गधा है, गाय है या घर है, बताइए। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए क्षेत्र है वो तत्सम शब्द है, बाकी गधा, गाय और घर यह क्या है? यह तद्भव शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? मोर, प्रिय, पिया या चार। इसमें देखिए जो प्रिय है ऑप्शन बी वह तत्सम शब्द है, बाकी मोर, पिया और चार क्या है? तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव शब्द ढूंढना है। तो वचन, शलाका, तिक्त और चार, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए जो चार है वो तद्भव शब्द है, बाकी वचन, शलाका और तिक्त जो है वो तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव बताना है। तो यौवन, जीव, निर्जर और स्थान, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव शब्द जो है वो है ऑप्शन बी जीव है, बाकी यौवन, निर्जर और स्थान जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द बताना है नासिका, लक्ष्मी, बच्चा या ग्रीष्म। तो देखिए इसमें जो बच्चा है, बच्चा शब्द तद्भव शब्द है, बाकी नासिका, लक्ष्मी और ग्रीष्म जो है वो तत्सम शब्द हैं। बच्चा तद्भव है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव बताना है पतन, पत्ता, पक्षी और पक्ष।
तो देखिए इसमें जो तद्भव है वो है पत्ता। पत्ता का तत्सम होता है पर्ण। बाकी पतन, पक्षी और पक्ष जो है वो तत्सम शब्द हैं। तो पत्ता का तत्सम क्या होता है पर्ण, और पत्ता जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से तद्भव शब्द बताना है, तो वो है कुष्ठ, उल्लास, आलस या अंधकार। देखिए इसमें जो आलस ऑप्शन सी है वो तद्भव है। बाकी कुष्ठ, उल्लास और अंधकार जो है वो तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द को बताना है, लाख, भीतर, कुक्कुर और कोयल। 39 का नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अर्ध तत्सम शब्द जो है वो है बच्चा, रात्रि, दई और कान। तो इसमें से देखिए जो अर्ध तत्सम है वो दई शब्द जो है वो अर्ध तत्सम है। बाकी बच्चा, रात्रि और कान जो है वो, बच्चा तो तद्भव शब्द है, रात्रि तत्सम शब्द है और कान भी तद्भव शब्द है, इसका कर्ण होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें तत्सम शब्द को पहचानना है, लाख, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी कुक्कुर, ऑप्शन सी कोयल। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है कुक्कुर। बाकी लाख, भीतर और कोयल जो है वो तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द बताना है, तो सोता, शोभन, सोना और सोलह। इन चारों शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो है शोभन, ये तत्सम शब्द है। बाकी सोता, सोना और सोलह यह तत्सम शब्द तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कीट, कपाट, कुंभकार या कुची। तो इसमें जो तत्सम नहीं है वो है कपाट। बाकी कीटक, कुंभकार और कुची वो ये तत्सम शब्द हैं, और जो नहीं है वो है कपाट। ऑप्शन बी सही है। नहीं, कपाट नहीं, सॉरी, ऑप्शन डी कुची, इसमें तत्सम शब्द नहीं है। बाकी कपाट का किवाड़ होता है तद्भव, और कीटक और कुंभकार ये भी तत्सम शब्द हैं, और जो तत्सम नहीं है वो है कुची। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द बताना है, तो चंदा, शिखा, बात और रात। तो इसमें देखिए जो तत्सम शब्द है वो है शिखा। बाकी चंदा, बात और रात जो है ये तद्भव शब्द हैं, और तत्सम शब्द क्या है? शिखा। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? मोर है, बैन है, अढ़ाई है या चतवारी है। तो देखिए इसमें चतवारी जो है वो तत्सम शब्द है। बाकी मोर, बैन और अढ़ाई तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द हैं, इसमें तद्भव शब्द बताना है, ढाई, शत, भक्त या सुर्ख। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है ढाई। बाकी शत, भक्त और सुर्ख जो है वो तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें तत्सम शब्द को पहचानना है, तो तत्सम शब्द लोहा है, दूध है, कारण है या बंदर है। तो वो है ऑप्शन सी, कारण जो है वो तत्सम शब्द है। बाकी लोहा, दूध और बंदर तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, तो बच्चा, अक्षर, दैव या पंख। तो अर्ध तत्सम शब्द जो है वो है अक्षर। अर्ध तत्सम शब्द है। बाकी अक्षर होता है, कक्ष वाला अक्षर होता है तब जाके अक्षर वो तत्सम शब्द होता है, और इसका तद्भव होता है आखर। अक्षर का तद्भव क्या होता है? आखर होता है। तो ये अक्षर है, तो ये अर्ध तत्सम शब्द है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है, तैल है, जामुन है, पौत्र है या प्रस्तर है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है जामुन, ऑप्शन बी सही है। बाकी तैल, पौत्र और प्रस्तर तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? काठ, माता, आंचल या अमृत। देखिए इसमें जो तत्सम शब्द है वो माता, अमृत तत्सम शब्द है। बाकी काठ, आंचल और माता यह तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, मेढक का तत्सम रूप क्या है? मेढक का तत्सम रूप क्या है? मंडूक, बंदूक, मुद्र और मुष्टि। तो मेढक का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मंडूक। मंडूक मीन्स मेढक होता है। नेक्स्ट है, गोधूम शब्द का तद्भव है, तो गोधूम का जो तद्भव है वह है गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। तो गोधूम का जो तद्भव होता है वो गेहूं होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो शीश का जो तत्सम रूप है वो शीर्ष होता है। और देखिए इसमें सिरा भी शीश का तत्सम रूप ही होता है। शिरा और शीर्ष दोनों होता है, तो दोनों दिया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो विवाद में रहा होगा। इसमें दोनों सही लग रहा है, शीर्ष और सिरा जो है वो शीश का तत्सम रूप है। नेक्स्ट है, सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप क्या है? सलाई, शुचि, शुच या सुज्जा। तो यह है सुई का तत्सम रूप जो है वो सूची और सुज्जा। सूची होता है सुई का तत्सम रूप, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द बताना है। आंसू, आँख, असीम और अक्षर। तो इसमें जो तत्सम है वो अक्षर है, बाकी आंसू, आँख और असीस जो है वो तद्भव शब्द हैं। निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है, तो शलाका का तद्भव है श्लेष, सलाई, शलाका या सिलाई। तो तद्भव रूप है जो शलाका का वो है सलाई, बाकी श्लेष, शलाका और सिलाई नहीं, सलाई जो है वो तद्भव रूप है शलाका का, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, इसमें तत्सम शब्द नहीं है बताना है। तो कांस, बंदूक, खंडहर और निर्झर। तो इसमें जो ऑप्शन सी खंडहर है वो तत्सम नहीं है, बाकी कांस, बंदूक और निर्झर तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो भोजन, दूध, धाम और लोटा। इसमें जो तद्भव है वो है दूध, क्योंकि दूध का जो तत्सम होता है वो दुग्ध होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। अग्नि, चतुर्दश, वत्स और फूल। तो देखिए फूल जो है वो एक तद्भव शब्द है और अग्नि, चतुर्दश और वत्स जो है वो तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? पहिया, आटा, खटिया और कृपा। तो इसमें जो कृपा है ऑप्शन डी वो तत्सम है, बाकी पहिया, आटा और खटिया तद्भव शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना है इसमें। खीर, घोड़ा, सपत्नी और सत्तू। तो तत्सम शब्द जो है वो सपत्नी है, बाकी खीर, घोड़ा और सत्तू क्या है? तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
इसमें तद्भव नहीं है पूछ रहा है, तो तत्सम शब्द देखना है। आम, हाथ, दूध और मयूर। तो इसमें जो मयूर ऑप्शन डी है वो तद्भव नहीं है, वो एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है मोर। बाकी आम, हाथ और दूध जो है वो तद्भव शब्द हैं। स्कंद का तद्भव रूप है। स्कंद का तद्भव रूप बताना है। कंध, कांद और कंधा। तो तद्भव रूप जो है वो कंधा, ऑप्शन सी सही है। मिट्टी का तत्सम बताना है। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? मृत्तिका, मट्टिका, मृत्तिका या मिट्टी। तो इसमें देखिए मृत्तिका ऑप्शन ए ये है मिट्टी का तत्सम रूप। नेक्स्ट है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। तो तद्भव की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? उल्लूक है, कूप है, ओझा है या पुस्तक है? तो तद्भव की दृष्टि से जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन सी ओझा। बाकी उल्लूक, कूप और पुस्तक तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो तत्सम शब्द इसमें हमें ढूंढना है। शाटिका, रस्सी, रैन या सरसों। तो इसमें जो शाटिका है वो तत्सम शब्द है, बाकी रस्सी, रैन और सरसों तद्भव शब्द हैं। बारात का तत्सम रूप है। तो बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का तत्सम रूप होता है वरति, बारात, बरात या वर यात्रा। तो ये क्या है इसमें? तो बारात का जो तत्सम रूप होता है वो होता है वर यात्रा, और बारात क्या है? तद्भव रूप है, तद्भव शब्द है बारात। मोती का तत्सम रूप। तो मोती का तत्सम रूप बताना है। मोती, मौक्तिक, मक्तक, तो मौक्तिक होता है। मौक्तिक जो है वो मोती का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? तो सही युग्म देखना है इसमें। तो पहले तत्सम शब्द देखेंगे और उसके बाद तद्भव। तो महूक और महुआ, अक्षवाट और अखाड़ा, ऑप्शन सी आद्रक और अदरक, ऑप्शन डी इक्ष और ईख। तो तद्भव और तत्सम का सही युग्म हमें बताना है इसमें। तो वो देखिए अक्षवाट और अखाड़ा, यह सही है। पहले तद्भव तत्सम अक्षवाट और इसका तद्भव अखाड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो हमें ढूंढना है। तो दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ और कनिष्ठ। तो इसमें अशुद्ध शब्द जो है वो कपूत और सपूत हैं। बाकी दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्द और वरिष्ठ, कनिष्ठ ये सब तत्सम शब्द हैं। बाकी सपूत और कपूत ये तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, शाकल और साँझ। तो इसमें जो सरीसृप ऑप्शन बी है वो तत्सम शब्द है। बाकी सपूत, शाकल और साँझ तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव शब्द बताना है आपको। ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा और घर। तो इसमें जो घर है वो तद्भव है, बाकी ज्योत्सना, सृष्टि और परीक्षा जो है वो तत्सम शब्द हैं। अखरोट का तत्सम रूप बताना है। अखरोट का तत्सम रूप बताना है। अक्षवट, अक्षवाट, अक्षोट या अक्षयवट। तो इसमें देखिए अखरोट का तत्सम रूप होता है अक्षोट। अक्षोट सही है। नेक्स्ट है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा का तत्सम रूप हमें खोजना है। चबूतरा जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या है? चरवतर, चरवुत्तरा, चरवुत्तरा या चतवाल। बताइए चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका होता है चतवाल, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है
एक तद्भव शब्द है आतुर, अतिथि, आजिर और अटल। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है वो बताना है। तो वो है अटल, जो है वो तद्भव शब्द है। अटल तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? पूंजी, नयन, मूर्ख और शकुन। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए पूंजी है वह तद्भव शब्द है, बाकी नयन, मूर्ख और शकुन तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है, एक तद्भव शब्द है। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? पंडित है, पंजीरी है, पंचाली है या पंजर है। तो वो है ऑप्शन पंजीरी, ऑप्शन बी तद्भव शब्द है। बाकी पंडित, पंचाली और पंजर क्या है? तत्सम शब्द हैं। एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है इसमें। डाकिनी, विनती, अटारी या अनहित। तो इसमें जो तत्सम है वो डाकिनी है, ऑप्शन ए सही है। जामुन का तत्सम बताना है। यामुड़, यामुन, जाम्बुड़ या जम्बू। देखिए जो जामुन का तत्सम होता है वो होता है जम्बू, ऑप्शन डी सही है। थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली, थाली, थालिका या थ्याली। तो थाली का जो तत्सम रूप होता है वो होता है स्थाली, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप क्या है? चाणक, चणाक, चणक या चना, चणा। तो चना का जो तत्सम रूप होता है वो होता है चणक, ऑप्शन सी सही है। ऊन का तत्सम रूप क्या है? हमें ऊन का तत्सम रूप बताना है। ऊण्य है, ऊरण है, ऊर्ण है या ऊन्य है। तो ऊन का जो तत्सम होता है वो है ऊर्ण, ऑप्शन सी सही है। करपट शब्द का तद्भव शब्द है। करपट का तद्भव कपट है, कपड़ा है, कटरना है या कपाट है। करपट का तद्भव शब्द बताना है। तो करपट मतलब कपड़ा होता है, ऑप्शन बी सही है। गृध्र शब्द तद्भव रूप है। तो गृध्र का तद्भव रूप बताना है। ऑप्शन ए गिद्धि, ऑप्शन बी गिधना, ऑप्शन सी गिद्ध या ऑप्शन डी गृध्र। तो गृध्र का जो तद्भव होता है वो गिद्ध, ऑप्शन सी सही है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा, हलिद्रा, हरिद्रा या हरद्रिका। तो हल्दी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है हरिद्रा, ऑप्शन ए सही है। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। नारिकेला, नारिकेली, नारिकेल या नारिकेला। तो देखिए नारियल शब्द का जो तत्सम रूप है वो होता है नारिकेल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छी, मक्षिका, मक्षिका या माछी। तो मक्खी शब्द का जो तत्सम रूप है वो होता है मक्षिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें तद्भव नहीं है बताना है। गिरस्ती, पाँव, द्वार और साए। तो इसमें जो तद्भव नहीं है वो है ऑप्शन डी साए है। साए तद्भव नहीं है। बाकी गिरस्ती, पाँव और द्वार क्या है? तद्भव शब्द है। और साए कैसा शब्द है? तो यह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, सिंह शब्द का तत्सम रूप है। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? श्रृंग, सिंह, श्रृंग या श्रृंग। तो सिंह का जो तत्सम रूप है वो होता है श्रृंग, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त का तद्भव रूप बताना है। नाविक, केवट, केवल, मल्लाह या केवट।
तो कैवर्त का जो तद्भव रूप होता है वो केवट, ऑप्शन डी सही है। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, हुलास शब्द का तत्सम रूप बताना है, हास, विलास, उल्लास या हिलास। तो हुलास शब्द का जो तत्सम रूप है वो है उल्लास, हुलास का तत्सम रूप उल्लास होता है। नेक्स्ट है एकल शब्द का तद्भव शब्द है, एकल का तद्भव बताना है, अकिल, अकल, अकेला। तो एकल का जो तद्भव होता है वो होता है अकेला, ऑप्शन सी सही है। माँ शब्द का तत्सम, माँ शब्द का तत्सम बताना है, मातृ, अम्मा, माता या मातृका। तो माँ शब्द का जो तत्सम होता है वो मातृ होता है, ऑप्शन ए सही है। तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द बताना है आपको, कठिन, मजबूत, क्लिष्ट और कठोर। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए इसमें ए एंड डी, कठोर और कठिन, यह दोनों शब्द जो है वो तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है तिक्त शब्द का तद्भव है, तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तीखा, तीखन, तीता या तिक्ता। तो देखिए जो तिक्त शब्द का तद्भव शब्द है वो है तीता, तीता जो है वो तिक्त का तद्भव शब्द है। और ये ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, ऑप्शन सी में है तीता, तीता सही होगा। ससुर का तत्सम शब्द है, ससुर का तत्सम शब्द क्या है? श्वशुर, श्वशुर, श्वश्रु या सस्वर। तो ससुर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है श्वशुर, ऑप्शन बी सही है। ढीठ शब्द का तत्सम है, ढीठ शब्द का तत्सम बताना है। तो दृश्य है, धृष्ट है, ऑप्शन सी पुष्ट है या दृष्ट है। तो ढीठ शब्द का जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन बी धृष्ट। नेक्स्ट है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मनोज, रात, इंदु, दिनेश। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें जो तत्सम शब्द नहीं है वो है रात, रात का तत्सम रात्रि होता है। बाकी मनोज, इंदु और दिनेश तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, व्याघ्र, बाघ, बब्बर शेर या शेर। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन ए व्याघ्र। नेक्स्ट है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, अर्थात तद्भव शब्द ढूंढना है इसमें। तो वो है विद्या, आधा, कूप या व्योम। तो तद्भव शब्द जो है वो आधा, ऑप्शन बी सही है। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? मनुष्य, मानो, मनई या मानव। तो इसमें जो मनई है वो तद्भव शब्द है, बाकी मनुष्य, मानव और मानव तत्सम शब्द हैं। चूरन का तत्सम शब्द है, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? चर्म, चूर्ण, चक्षु या चौर। तो इसमें जो चूर्ण है, चूरन का तत्सम शब्द चूर्ण होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम नहीं है बताना है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें जो सूर्य है वो तत्सम नहीं है, बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर तत्सम है। सूरज क्या है? सूरज है तद्भव शब्द, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द बताना है, गरम, नरक, नरम और तीर्थ। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है तीर्थ, ऑप्शन डी सही है। बाकी गरम, नरक और नरम तद्भव शब्द है। अंगीठी का तत्सम बताना है इसमें, अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्रिका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका और अग्निष्ठिकी। बताइए इसमें अंगीठी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो अग्निष्ठिका जो होता है वो अंगीठी का तत्सम रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द बताना है, मधु, मधुकर, भ्रमर,
या भंवरा। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है भंवरा, बाकी मधुप, मधुकर और भ्रमर जो है वो तत्सम शब्द हैं। गेहूँ शब्द का तत्सम बताना है। गोहुन है, गोधूम है, गोधूम है, गोधूम और गोधूम ध्यान दीजिएगा, या गेहूँ है। तो गेहूँ शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है गोधूम। तो ऑप्शन सी सही है, गोधूम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम शब्द नहीं है वो बताना है। तो आँख, नयन, नेत्र और मृग, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात कौन सा तद्भव है? तो होता है आँख जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी नयन, नेत्र और दृग क्या है, तत्सम शब्द हैं। खंडहर का तत्सम शब्द बताना है। तो खंडहर का तत्सम क्या है? खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खंडहर। तो इसमें खंडहर का जो तत्सम रूप होता है वो खंडगृह होता है, ऑप्शन सी सही है। हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी शब्द का तत्सम कौन सा है? हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हरद्रिका। तो देखिए हल्दी शब्द का जो तत्सम है वो है हरिद्रा। और ये था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको ये प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे ये प्रश्न आपको। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इसमें हिंदी का संपूर्ण प्रैक्टिस करवाया जाएगा, लर्निंग भी करवाया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।